तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोजपुरी के जाने माने और जुबली स्टार दिनेश लाल यादव के बारे में। जी हाँ, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक दबा दें। फिलहाल दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ लंदन में एक फिल्म प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आज हम उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं कि उनका करियर की शुरुआत कैसे हुई। निरहुआ का जन्म 2 फरवरी 1979 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ एक अच्छे गायक एक्टर के साथ साथ एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बिग बॉस 6 के शो में कंटेस्ट के रूप में रह चुके हैं। गाजीपुर के छोटे से गांव टंडवा से ताल्लुक़ रखते हैं दिनेश लाल यादव। उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च सम्मान यश भारती से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रख्यात बिरहा गायक विजय लाल यादव दिनेश लाल यादव के बड़े भाई हैं। भोजपुरी एल्बम निरहुआ सटल रहे से निरहुआ को अपार प्रसिद्धि मिली। दिनेश लाल यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे और प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव थे और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा मेंबर वर्तमान समय में भी हैं। इनकी माने तो इनकी गाने और फिल्में लगातार सुपरहिट होते रहें, इसीलिए इनको जुबली स्टार से रखा गया। निरहुआ 27 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उपस्थिति में लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनकर राजनीति में शामिल हो गए। 3 अप्रैल 2019 को उन्हें भारतीय जनता पार्टी से आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 2019 भारतीय लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का असफल सामना किया। वह अखिलेश यादव से 2,59,874 वोटों के अंतर से हार गए। वहीं 2022 में आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 8700 वोटों के अंतर से हरा दिया और वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी को हरा करके और उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी गंगा जमुना सरस्वती 2012 में जो बना था, केवल 3 सप्ताह में 1.5 करोड़ की कमाई की थी, जो उस समय की किसी भी भोजपुरी फिल्मों में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म थी। उन्होंने भोजपुरी फिल्म गंगा देवी में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और गुलशन ग्रोवर के साथ अभिनय किया। उनका 50वां प्रोजेक्ट निरहुआ हिंदुस्तानी 2014 में मल्टीप्लेक्स तक पहुंच गया। उनकी एक और हिट फिल्म थी पटना से पाकिस्तान। भोजपुरी फिल्मों में हिट योगदान के लिए उन्हें 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। बम बम बोल रहा है काशी 2016 का निर्माण प्रियंका चोपड़ा ने किया था। निरहुआ हिंदुस्तानी 2 से सबरंग फिल्म अवार्ड के 11 पुरस्कार जीते। उनकी काशी अमरनाथ 2018 एक और फिल्म थी जिसे प्रियंका चोपड़ा ने निर्मित किया था। 19 करोड़ की कमाई के साथ उनकी देशभक्ति फिल्म बॉर्डर 2018 अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भोजपुरी फिल्म में से एक है। निरहुआ चलो लंदन 2018 विदेश में शूट होने वाली पहली फिल्म थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।